तो रामायण कैसे हमारे दैनिक जिंदगी में बस चुका है। हम लोग आपस में बैचमेट्स कह रहे थे कि 14 साल का वनवास पूरा हो गया। हम अपनी दैनिक जिंदगी में भी रामायण से शब्द लेकर बात करते हैं। जब हम लोग शुरू किए थे 14 साल पहले, तो हमें बोला जाता था आईएएस ऑफिसर का एक ही कर्तव्य होता है, गुड गवर्नेंस। अब गुड गवर्नेंस को अगर हम हिंदी में अनुवाद करें या संस्कृत में अनुवाद करें तो क्या निकलता है? राम राज्य। जहां अंग्रेज चले जाएंगे, अंग्रेज की जगह पे कुछ हिंदुस्तानी बैठ जाएंगे, लेकिन वही शासन प्रशासन की व्यवस्था होगी, वही शोषण चलता रहेगा। मुझे ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए, उससे मैं गुलाम ही ठीक हूँ। मुझे ऐसी स्वतंत्रता चाहिए जो राम राज्य को लेकर आएगा। তবে রামের মতো 14 বছরে নয়, 9 বছরেই ভি ললিতা লক্ষ্মীর বনবাসের শেষ। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজির কলকাতা ক্যাম্পাসের ডিরেক্টর থেকে এবার সোজা সাউথ ব্লকে পিএমও দফতরের ডিরেক্টর পদে। কিন্তু হঠাৎ এমন ম্যাজিক কিভাবে সম্ভব? সরাসরি না বললেও নিজের 30 মিনিটের বক্তৃতায় ইঙ্গিতে জানিয়েছেন তিনি। मेरे पिताजी वो 4.5 साल पहले गुजर गए। वो बहुत रेगुलरली सुंदरकांड का पाठ करते थे, और जब वो सुंदरकांड का पाठ करते थे तो जो बैठ के पाठ करते तो सामने एक कुर्सी वो खाली छोड़ देते थे। तो मैं उनसे पूछती थी, अप्पा आप ऐसे क्यों कर रही हो, खाली इस कुर्सी किसके लिए रखी है? तो अब मैं बैठने जाती थी तो बोलते मत बैठो मत बैठो, यहाँ नहीं बैठना। तो ये आपने किसके लिए कुर्सी छोड़ी है? तो उसके लिए उन्होंने सुंदर एक जो है श्लोक कहीं से बोला है, वो श्लोक मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तना। सुंदरकांड पढ़ रहे हैं तो रघुनाथ का कीर्तन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ रघुनाथ का कीर्तन होता है, तत्र तत्र कृतमस्तकांचलिम, वहाँ वहाँ अपने सर को झुकाए हुए भाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, आनंद भाष्प से उनके नयन भरे हुए हैं। किसके? मारुतिम नमद राक्षसांतकम, मारुति हनुमान जी जो राक्षसों का अंत करते हैं। तो मुझे समझ में आया मेरे पिताजी क्यों वो एक कुर्सी खाली रखते थे। आज भी जब मैं ऑफिस जाती हूँ, सुबह मैं राम का नाम 108 बार लिखती हूँ। कहीं ना कहीं उतना लिखा है तभी जाके मुझे अयोध्या में बोलने का सम्मान मिला है। तब भी मैं कुर्सी अपने पिताजी पे जाकर पिताजी से प्रेरणा लेके कुर्सी रखती हूँ। हमारी प्रशासनिक जीवन में कई सारी चुनौतियाँ मिलती हैं, लगता है कि क्या नौकरी है, छोड़ो कोई सम्मान नहीं है। लेकिन तब अगर आपने राम का नाम लिख दिया तो आपको साथ मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके नाम से हनुमान जी स्वयं आके बैठ जाते हैं उसको क्या कोई कर सकता है? जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई। তবে ক্ষতিটা করেছিল, অন্তত করতে চেয়েছিল বর্তমান রাজ্য সরকার। সেটা 2014 সালের লোকসভা নির্বাচন। আইএস ভি ললিতা লক্ষ্মী তখন উত্তর 24 পরগনার এডিএম। জেলার দাপুটে মন্ত্রীর নির্বাচন কারচুপি রুখে দিতেই নির্বাসনে পাঠানো হয় তাকে। শুধু ভি ললিতা লক্ষ্মীকেই নয়, তার বাঙালি স্বামীকেও। তিনিও আইএস। বিয়ের পর এ রাজ্যেই থাকছিলেন দুজনেই। শাস্তি হিসেবে 2008-এর আইএস ভি ললিতা লক্ষ্মীকে পাঠানো হয় এনআইএফটির কলকাতা ক্যাম্পাসের ডিরেক্টর হিসেবে কম গুরুত্বপূর্ণ একটি দফতরে। मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, मैं भारत के दक्षिण तमिलनाडु से हूँ, और तमिलनाडु में भी दक्षिण जो होता है मदुरई शहर में मेरा जन्म हुआ था। तो मेरी हिंदी जो है थोड़ी बहुत दुर्बल है। मेरे को दीदी ने कहा, इंद्राणी दीदी ने, कि हिंदी में बोलना है। मैं पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन बीच बीच में अगर अंग्रेज़ी शब्द आ गए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ। दूसरा एक अस्वीकरण देना चाहती हूँ कि मेरे जो बंधुगण हैं वो मुझे हमेशा कहते हैं कि तुम्हारी हिंदी जो है ललिता वो बहुत पुस्तकीय है। ऐसे कुछ शब्द तुम व्यवहार करती हो जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यवहार नहीं करते। तो मैंने उनसे यही कहा कि देखिए, मेरे घर में हिंदी नहीं बोली जाती है, तो मैंने जो सीखा है पुस्तकों से सीखा है, तो जाहिर सी बात है कि पुस्तकीय शब्द निकल के आएंगे, तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये दोनों डिस्क्लेमर देने के बाद मैं अपना जो है रखना चाहूँगी बात यहाँ पर। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, ये भी बता दूँ कि मैंने कोई शास्त्र अध्ययन नहीं किया है, मैं कोई घना पाठी नहीं हूँ। তামিলনাড়ুর কন্যা বাংলাকে ভালোবেসে রয়ে গিয়েছিলেন, বদলে সম্মান নয়, জুটেছে অবজ্ঞা। রাজ্যের সরকারের এতটাই বিরাগভাজন, যখন পিএমও থেকে তার খোঁজ করা হয়, রাজ্যের সিনিয়র আধিকারিকরা তার নামও নাকি মনে করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পিএমও অফিসারদের খুঁজে বার করতে দেরি হয়নি ভি ললিতা লক্ষ্মীকে। জানিয়ে দেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছে, সাউথ ব্লকে তাকে চেয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। कई बार जो है हमारी जितनी महाग्रंथ हैं या महाकाव्य हैं, रामायण हो महाभारत हो,
उसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से ही देखते हैं या धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन इन काव्यों का, इन ग्रंथों का एक ऐतिहासिक महत्व भी है, एक सामाजिक महत्व भी है। कई बार उसको साहित्यिक दृष्टि से भी देखते हैं, लेकिन हम वो ऐतिहासिक महत्व नहीं देख पाते हैं। एक उदाहरण देना चाहूँगी। यजुर्वेद में कहा गया है, एक रुद्रम करके है, जहाँ पे शिव की स्तुति की गई है, शिव को रुद्र करके संबोधित किया गया है। यजुर्वेद से एक रुद्रम से एक पंक्ति है, वहाँ कहते हैं शिव को, त्वम मंत्रिणे वाणिजाय कक्षाणाम पतये नमो नमो। मतलब शिव क्या है? मंत्रियों और वाणिज्य कक्ष के अधिपति हैं। ठीक है, कह सकते हैं सामाजिक दृष्टि, मतलब अगर आप इसको धार्मिक दृष्टि से देखें तो ये रुद्र स्तुति है। साहित्यिक दृष्टि से देखें तो रुद्रम में बार बार नमो नमो शब्द आता है, तो कह सकते हैं एक सुंदर अनुप्रास अलंकार आया है। लेकिन इसका ऐतिहासिक सामाजिक जो महत्व क्या है, इसका मतलब यह है कि यजुर्वेद के समय पर एक मंत्रिमंडल था, एक वाणिज्य का कक्ष था, चेंबर ऑफ कॉमर्स था, जिसके अध्यक्ष शिव जी थे। मतलब वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कितना अच्छा संकेत हमको मिलता है। कई बार हम ये अनदेखा कर देते हैं। এবার এই সমস্ত ঘটনার পিছনের কাহিনী। অযোধ্যায় ওঙ্কারনাথ মিশনের আয়োজিত রামোৎসব। আহ্বান জানানো হয়েছিল ভি ললিতা লক্ষ্মীকে রামায়ণ নিয়ে কথা বলতে। মাত্র 300 মানুষের সমাবেশ। নিজেই ঠিক করেছিলেন তার বিষয়, রামায়ণের প্রশাসন। আর এই 8 ঘন্টার বক্তৃতাই বদলে দিল সব কিছু। 30 মিনিটের বক্তৃতা পৌঁছয় মোদির মোবাইলে। তারপরই খোঁজ পড়ে কে এই ব্যক্তি, কে এই আমলা। राम भरत से कहते हैं, वृथा शोक न कर भ्राता, पाल राज धर्म, भिन्न भिन्न कर्तव्यों में भिन्न भिन्न कर्म, राजपुत्र तुम हो, मैं हूँ रंक काननों का, तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभाती हूँ। देखिए, अगर राजधर्म इस उदाहरण से अगर देखा जाए तो उस तक राज्य था, राजा थे, इस वक्त ऐसा राज, ये प्रजातंत्र है, ये हमारा एक संगठन मान के चलिए। अगर सरकार को कहें मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ, मैं इससे क्या सीख लेती हूँ कि मेरे लिए, मेरे से ऊपर है मेरा संगठन। अगर संगठन ने कुछ ठीक किया है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ठीक किया है, तो मैं उस अनुशासन में उसका पालन करूँगी। ये मुझे सबसे बड़ी सीख यहाँ से मिलती है। এর আগে 10-12 বার পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডার থেকে রিলিজ চেয়েছিলেন ভি ললিতা লক্ষ্মী। কোনোবারই রাজ্য সরকারের অনুমতি মেলেনি। এবার আর তাকে আটকানোর সাহস দেখাননি কেউ। सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, कोई पदवी नहीं होती। आप एक पदवी में पहुंच गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सीख नहीं सकते। अगर श्री राम बैठकर सीख सकते हैं राजा बनने के बाद, तो हर अधिकारी को, हर प्रशासनिक अधिकारी को चाहिए कि हाँ, आप अपनी मस्तिष्क को खुला रखिए, हर तरफ से आप सीख को लीजिए, ज्ञान बढ़ाइए। আগামী মাসেই দিল্লিতে সাউথ ব্লকের অফিসে কাজ শুরু করবেন এই পুরাণ সম্পর্কে পণ্ডিত, এই গুণী আইএস অফিসার, যিনি দেশে রামরাজ্য আনতে চান, রামরাজ্য আনতে চান প্রশাসনেও। মাধ্যম ব্যুরো রিপোর্ট।